खाने वाला, दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य। दो जगह का धन खाने वाला। पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। शरणानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं। ना ना, तेरी है, ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर। बड़ा कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। संपदा को अपने पास रखो। शिवलिंग का निर्माण कर दिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन में पार्थिव शिवलिंग बनाओ, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहाँ मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक शरणानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक शरणानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दो। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहाँ बैठकर, जहाँ पर आपने बेलपत्री रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर
फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करता है, हमें बल देता है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था? रावण ने अपने शीश काट कर दिए। रावण एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती, एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुक कर वहां पर बन सके, अगर पास में कोई जलाशय हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, लोटा नहीं हो हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ, चल दो। हृदय से शिव की आराधना करो, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहाँ पर एक माता बैठी हुई है,